अपनों के लिए हर वादे तोड़ आया हूँ। अपनों के लिए हर वादे तोड़ आया हूँ, मैं खाकी हूँ। आपके लिए अपनों को रोता छोड़ आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्हें भी बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध में इस बार सफलता लेना है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम को। और अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर आपका ये भी एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं होगा, फिर आपको नई भर्ती का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप जानबे करते हैं कि बिहार है तो कितना जल्दी जल्दी बिहार में वैकेंसी आता है। 2020 का ही बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है और उसके बाद अभी तक बिहार पुलिस का वैकेंसी नहीं आया। कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। रोज़ पेपर में छपता है, रोज़ नोटिस निकलता है कि इस दिन को आने वाला है, उस दिन को आने वाला है। समझे कि नहीं? तो जिन लोगों का भी 689 पोस्ट में एग्ज़ाम है, वो लोग आप तैयार रहें, क्योंकि एक सीट आपको पक्की करनी है एग्ज़ाम में। और आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए, बिहार पुलिस के लिए और बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रिबोफ्लोविन है। रिबोफ्लोविन क्या है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कि रिबोफ्लोविन क्या है। एक का सही सही जवाब बताएं कि रिबोफ्लोविन क्या है। देखिए, एक का अगर आप ऑप्शन ए विटामिन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रिबोफ्लोविन क्या है? तो रिबोफ्लोविन एक विटामिन है, तो एक का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं 2 नंबर कि रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा है। फटाफट सही जवाब बताइए कि रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट 2 का सही सही जवाब बताएं कि रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन सा है। 2 का सही सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप सल्फर यानी एस बता रहे हैं सल्फर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रबर के वल्कनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 3 का सही सही जवाब बताएं कि 3 का सही सही जवाब क्या हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन बी जल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो जल पाया जाता है, तो 3 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए 4 नंबर कि संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, लूसेंट में हम लोग लूसेंट बुक से टॉपिक वाइज अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। लूसेंट बुक से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। आज शाम में हम लोग महाजनपद काल देखेंगे, उसके बाद जो है आपका लूसेंट बुक से जो भी महाजनपद काल के आगे वाला टॉपिक होगा वो आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। आप टेलीग्राम पर जो टॉपिक दिया जाएगा उसको पढ़ के शाम के प्रैक्टिस सेट में भाग लीजिएगा, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो साइंस का क्लास यहाँ चल रहा है और लूसेंट का क्लास वहाँ चल रहा है। तो अब बताइए आपके लिए हम और कितना करें। इतना तो कर रहे हैं और फिर भी इतना करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत शर्म की बात है। 4 का सही जवाब बताएं कि संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है। तो देखिए, ये सल्फाथियाजोल होता है। सल्फाथियाजोल जो होता है वह संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दिया जाता है, एक औषधि का नाम है। तो 4 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 5 का सही सही जवाब बताएं कि संश्लेषित दवा का उदाहरण है। 5 का सही सही जवाब बताइए कि संश्लेषित दवा का उदाहरण है। 5 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं, संश्लेषित दवा का उदाहरण है। तो देखिए, अगर आप एस्प्रिन बता रहे हैं ऑप्शन सी एस्प्रिन, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संश्लेषित दवा का उदाहरण है तो एस्प्रिन है। एस्प्रिन संश्लेषित दवा का उदाहरण है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न
6 का सही सही जवाब बताइएगा कि कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम, फटाफट सही सही जवाब बताएं। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, फटाफट 6 का सही सही जवाब बताएं। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज होइएगा तो गलत आंसर बताइएगा। देखिए, अगर आप रेयान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम रेयान है, डेक्रोन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए 8 नंबर कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है। फटाफट 8 का सही सही जवाब बताएंगे, फटाफट बताइए। तो देखिए 8 का अगर आप एल्बुमिन ए बता रहे हैं, एल्बुमिन ए, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एल्बुमिन ए जो है वह रक्त थक्का बनने के लिए प्रोटीन है एल्बुमिन ए, और यह रक्त थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होता है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन ए एल्बुमिन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं 8 नंबर आयोडीन युक्त हार्मोन है। 8 का सही सही जवाब बताएं कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। 8 का सही जवाब बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आयोडीन युक्त हार्मोन है, फटाफट सही जवाब बताओ। तो थायरॉक्सिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है तो थायरॉक्सिन होता है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। फटाफट 9 का सही सही जवाब बताएं कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। 9 का सही सही जवाब बताएं फटाफट कि 9 का सही सही जवाब क्या हो जाएगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। तो देखिए 9 का अगर आप ऑप्शन डी डब्ल्यू वाटसन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। डब्ल्यू वाटसन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है यानी जेनेटिक्स कहा गया है, तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। तो 9 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। 10 का फटाफट सही जवाब बताएं कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए, अगर आप मनुष्य का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये मनुष्य का है। तो 10 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 का सही सही जवाब बताइएगा। अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताइए 11 नंबर कि अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही सही जवाब बताएं कि अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है। तो देखिए इसका सही जवाब कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम अस्थि और सीमेंट दोनों में समान है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 है कि भोजन की पाचन की क्रिया शुरू होती है। ये बिहार पुलिस 8415 का एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो लोग भी 8415 का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको मालूम होगा। 21 मार्च या 22 मार्च को सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है। 12 का सही सही जवाब बताएं। तो देखिए भोजन की जो पाचन क्रिया होती है वो मुंह से शुरू होती है। ये ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे कि भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है तो मुंह में शुरू होती है, माने मुंह से ही भोजन की पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 13 है कि मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको पहले भी करवाए हैं, पहले भी ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं कि मानव शरीर में जल का परिमाण कितना होता है। तो फटाफट 13 का सही जवाब बताए। तो देखिए 65 से 80% के बीच में 65 से 80% जो मानव शरीर में है जल पाया जाता है। पित्त स्त्रावित होता है। 14 का सही सही जवाब बताएं। पित्त स्त्रावित होता है।
ये भी कई बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए कुछ लोग का कमेंट भी आता है कि सर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतना ही इजी पूछा जाएगा यार। 76 पोस्ट का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 365 पोस्ट का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एक अनुमान तो लगा ही सकते हो ना कि कितने कैसे किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम जो लेवल करवा रहे हैं वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से परफेक्ट है, इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखिए 14 का अगर आप ऑप्शन डी लीवर से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पित्त अस्त्रावित होता है तो लीवर से अस्त्रावित होता है, तो 14 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। एक औसत वयस्क मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चलिए ऑप्शन हम दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, फटाफट सही जवाब बताइएगा, फटाफट सही जवाब बताइएगा। फटाफट सही जवाब बताइए कि एक औसत वयस्क मानव शरीर में, यानी मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फटाफट बताइए कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, तो ऑप्शन सी 206 है, तो 206 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसमें जो है हिंदी से, गणित से, विज्ञान से, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिहार डीएलएड का जो कोर्स होता है 2 साल का होता है, और 2 साल का कोर्स करने के बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप किसी भी टीचर, एक से प्रथम जो होता है प्राथमिक टीचर आप लोग बन सकते हैं। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है आपको इस बार एडमिशन लेना है, और अच्छा अगर आप चाहते हैं कि इस बार हमारा सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो आप सभी यह बिहार डीएलएड का बुक जरूर मंगवा लीजिएगा, क्योंकि यह बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सबसे बेस्ट बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और जल्दी से ले लीजिए। का सही जवाब बताइए 16 नंबर कि नेत्र गोलक किस सेट के द्वारा चालित होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह 2 बार क्वेश्चन करवा भी चुके हैं कि नेत्र गोलक जो होता है वह किस सेट के द्वारा चालित होता है। तो देखिए नेत्र गोलक 6 मांसपेशियों के जो सेट होता है उसी के द्वारा चालित होता है, तो 16 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 का सही जवाब बताएं कि मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? फटाफट सही जवाब बताइए कि मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? फटाफट सही जवाब बताइए। मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? देखिए 17 का अगर आप ऑप्शन डी विलियम हार्वे बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 18 का सही जवाब बताइए। मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी, मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। रेलवे में तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो देखिए जो जांघ होता है, जिसे हम लोग ऊरू बोलते हैं, तो जांघ की जो हड्डी होती है जिसका नाम फीमर है वो सबसे लंबी होती है, तो ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। न्यूरॉन इकाई है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा न्यूरॉन इकाई है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट होना इसका सही जवाब बताएं कि न्यूरॉन इकाई है। देखिए अगर आप ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक की बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक की है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? किसी मानव आँख के रेटिना पर, फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वह कैसा होता है? फटाफट सही जवाब बताएं। तो वो जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है,
तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। उल्टा होता है, लेकिन हमारे जो माइंड है, दिमाग है, वो जो है वो सीधा देखने की माइंड में शक्ति होती है। इसी कारण से जो हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन हम देखते और समझते सीधा है। तो वास्तविक एवं उल्टा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है, यानी डोनर कौन सा है बताना है, एक्सेप्टर और डोनर। तो फटाफट बताइएगा कि कौन सा चारों रक्त समूह में से कौन सा वह रक्त समूह है जो सर्वदाता है। दाता पूछा जा रहा है, सर्वदाता है, तो आपको तो एक क्वेश्चन याद ही होगा, वो जो है सर्वदाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 22 का सही जवाब बताएंगे कि मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में, मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 22 का सही जवाब बताएंगे कि मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए 22 का अगर आप ऑप्शन सी कैल्शियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में कैल्शियम जो है खनिज, उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है। फटाफट 23 का सही जवाब बताएं कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है। तो देखिए 23 का ऑप्शन सी ब्रिक के द्वारा हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है, ब्रिक के द्वारा की जाती है। तो 23 का ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 का सही जवाब बताइए। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो आप सभी जानते हैं अगर कहीं से खून बहता है तो उसे रोकने के लिए विटामिन के जो है प्रयुक्त होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के प्रचुर मात्रा में है तो आपका जो खून का बहाव है वो जल्दी रुक जाता है, और विटामिन के नहीं है तो खून का बहाव रुकता ही नहीं है, जिसे हीमोफीलिया हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। रक्त का पीएच मान होता है। फटाफट सही जवाब बताएं। रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब आप सही जवाब बताएं कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो हम तो आपको पढ़ाए हैं कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, रक्त का पीएच मान क्या होगा। तो 7 से 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, क्योंकि 7.4 किसके आएगा, 7 और 8 के बीच में आएगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा कर पूछ दिएगा तो आप कहेंगे कि हम तो पढ़ाई नहीं किए हैं, कि सर आपने तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाया था, जबकि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए समझने पर अगर आप समझते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन कर देंगे। रक्त उदाहरण है, रक्त उदाहरण है, ये भी बिहार पुलिस के क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तो 26 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन बी तो सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर देखते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन को परिवहन करना, मतलब एक अंग से दूसरे अंग तक ऑक्सीजन को ले जाना। पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस करती है बताइए। पाचन और श्वसन नलियाँ, ये पाचन नली हो गया, ये श्वसन नली हो गया, तो ये कहाँ क्रॉस करती है। तो इस क्रॉस वाला जगह को आपको नाम बताना है कि ये जहाँ क्रॉस करती है उसका नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम जो होता है ग्रासिका में हो जाएगा। पाचन और श्वसन नलियाँ जो है ग्रासिका में क्रॉस करती है, तो ऑप्शन सी ग्रासिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 का सही जवाब बताएं कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है। 29 का सही जवाब बताएं कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है। तो 120 दिन की होती है, 120 दिन की होती है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि 120 दिन की होती है।
नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। तो इसका सही सही जवाब बताएं। तो देखिए, अगर आप यूरिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। मानव में सर्गभरता की औसत अवधि है। 31 का सही सही जवाब बताएं कि मानव में सर्गभत्ता की औसत अवधि होती है। तो देखिए, इसका सही जवाब होता है 31 का जो सही जवाब हो जाएगा 36 से 38 सप्ताह, बिल्कुल सही जवाब है। पादपों में परागकण कहाँ पैदा होता है। 32 का सही सही जवाब बताइएगा। बायो का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पादपों में या पुष्प में परागकण कहाँ पैदा होता है। तो देखिए, पादपों की हम लोग बात करें तो परागकोश में। पादपों में परागकण कहाँ होता है, तो परागकोश में होता है। तो 32 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। 33 का सही सही जवाब बता। तो ऑप्शन सी नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो 33 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 34 का सही सही जवाब बताइए कि विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए, विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। विषाणु संक्रमण से जुकाम हो जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये सब जीवाणु से, हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है। आगे देखिए, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही सही जवाब बताते हैं कि डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है। तो देखिए, इसका कारण क्रमशः जीवाणु और विषाणु होते हैं। डिप्थीरिया जो होता है वह जीवाणु के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। तारपीन प्राप्त किया जाता है। तारपीन का जो तेल होता है वह किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए। मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है। अभी आपको बताया है, इसका सही जवाब 206 हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है और ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग होमवर्क में करके आएंगे। अंडे देने वाले स्तनधारी है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है और सभी लोग होमवर्क में करके आएंगे। अभी तक हम लोगों ने 38 क्वेश्चन किया। 38 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप लोग मेहनत कीजिए। और जितने भी दोस्त हमारे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।